हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पायरेट्स लास्ट रॉयल ट्रेजर। इस कहानी की शुरुआत में हमें किंगडम को दिखाया जाता है जो जंग में युद्ध में हार चुका है। इसीलिए उनके किंगडम का जितना भी सोना है वो समुद्री जहाज में रखकर कहीं छुपाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये जंग हार चुके हैं और ये जानते हैं कि दुश्मन इनके सारे सोने को हड़प लेंगे। वहीं कुछ समय बाद हमें एक दूसरे शिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदी होते हैं जिन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल इन सब को समंदर के बीच में सजा के तौर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है और अब इन्होंने जीने की भी उम्मीद छोड़ दी है। पर इससे पहले कि इन सब की जान जाती तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है। वो जब इन सबको देखती है तो उसे इन पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो इन सबको अपने बड़े जहाज पर बुला लेती है। अब इन सबको इस जहाज पर कुछ वक्त हो चुका है, इन्हें 3 महीने इस जहाज पर बीत जाते हैं और एक दिन ये बड़े जहाज की कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम पहले पायरेट्स थे, यानी कि समुद्री जहाजों को लूटते थे। शिप की कैप्टन बताती है कि हम भी पायरेट्स ही हैं, लेकिन हम सिर्फ जैपनीज जहाजों को लूटते हैं। कैदियों का सरदार कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, तुम्हें हर एक जहाज को लूटना चाहिए। और तभी ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूर एक समुद्री जहाज होता है और ये एक जैपनीज समुद्री जहाज है, जिसे देखकर सब के सब पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूं और इस जहाज को लूटने मैं ही जाऊंगा। और इसके बाद वो जैपनीज के जहाज पर चला जाता है। यहाँ पर जो शिप की कैप्टन होती है वो भी उसका साथ देने के लिए वहां पर जाती है और ये वहां जैपनीज सिपाहियों से लड़ते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे तलवारबाज होते हैं और जब ये लगभग शिप के हर एक इंसान पर हावी हो चुके होते हैं, इस शिप की कैप्टन का एक आदमी आता और बताता है कि इस शिप में कोई भी कीमती सामान नहीं है, ना इसमें खाने पीने की चीजें हैं। ये सुनकर सब के सब हताश हो जाते हैं। शिप की कैप्टन पूछती है कि तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के लिए कहां निकले हो। यहाँ पर एक बच्चा होता है, बताता है कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए। इस वजह से हम कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हमारा खाने का सारा सामान खत्म हो गया है। खजाने की बात सुनकर शिप की कैप्टन और लुटेरों का सरदार दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब इनके मन में लालच आ चुका है, ये उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए ये इन लोगों से खजाने का नक्शा लेकर वापस अपने शिप में आ जाते हैं और अब ये किसी भी तरह से खजाने तक पहुंचना चाहते हैं। शिप की कैप्टन कहती है कि हम इस खजाने को ढूंढेंगे जिसके बाद हम सब के सब अमीर हो जाएंगे। और अब ये उस नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर जब ये उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत हरियाली है। और तभी लुटेरों का सरदार ऊपर एक जंगली बैल को देखता है। ये सब के सब भूखे हैं। ये तय करता है कि ये उसका शिकार करेगा, जिसके बाद ये सब के सब अपनी भूख मिटाएंगे। वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अकेला उसे मारने के लिए चला जाता है और जब वो एक सुरंग के अंदर जाता है तो पीछे से कई सारे जंगली बैल आ जाते हैं और उसे अपने सींग पर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और ऊपर पहाड़ की चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। सभी लुटेरों को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो एक पेड़ से लटक जाता है। वहां पर एक हाथी दांत गड़ा होता है, उसकी मदद से वो वापस ऊपर आ जाता है। वो अपने साथ हाथी का दांत भी लाया होता है और जब शिप की कैप्टन उस दांत को देखती है तो उसमें कुछ नक्शे के आगे के चिन्ह होते हैं। वो समझ जाती है कि आगे का रास्ता इस हाथी दांत पर है। वो कहती है कि मैं शिप की कैप्टन हूं और जो मेरे साथ खजाना ढूंढने आना चाहता है आ सकता है। हालांकि लुटेरों का सरदार नहीं चाहता कि वो और उसके आदमी उसके साथ जाएं, लेकिन अब उसके जितने भी आदमी होते हैं वो शिप की कैप्टन पर विश्वास करते हैं। इसीलिए सब के सब उस जगह से नाव से निकल जाते हैं और यहाँ पर इस आइलैंड पर लुटेरों का सरदार अकेला बसता है। शिप की कैप्टन फिर भी अपने जहाज पर पहुंचने के बाद उसका इंतजार करती है, पर वो रात होने तक नहीं आता। और अब शिप की कैप्टन के पास उसका खास आदमी आता है और उसे बताता है कि वो हाथी दांत चोरी हो गया। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये काम लुटेरों के सरदार का है। वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है और लुटेरों के सरदार को ढूंढ लेती है। वो उसे एक पंच मारती है और कहती है कि मुझे हाथी दांत वापस दे दो। वो कहता है कि मेरे पास हाथी दांत नहीं है। दरअसल ये सच कह रहा होता है। इन्हीं में से इनका एक साथी होता है जिसने हाथी दांत चुराया था और वो शहर जाकर उस हाथी दांत को बेचना चाहता है। ये सब भी उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हाथी दांत बेचने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, ये सब के सब वहां पहुंच जाते हैं और अपने हाथी दांत को एक बार फिर से वापस हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसका जनरल उसे बताता है कि मुझे पता है खजाना कहां पर है, जो आज से कई साल पहले समंदर में कहीं छुपा दिया गया था। राजा अपने जनरल से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। वो बताता है कि जिस आदमी ने खजाना छुपाया था उसकी पत्नी ने मुझे बताया है और अब ये राजा भी चाहता है कि ये उस खजाने को हासिल करे और ये भी अब खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं शिप की कैप्टन चोरों के सरदार को और इन सब के साथियों को दिखाया जाता है जिनके पास हाथी दांत है। ये उस पर जो लिखा हुआ होता है उसे कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ से आगे इन्हें कहाँ जाना है। और लुटेरों का जो सरदार होता है वो कहता है कि मुझे
मुझे पता है कि अब हमें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। और इसके बाद ये अपने शिप से उस तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो लुटेरों का सरदार कहता है कि आगे का रास्ता हमें समंदर में कूद कर तय करना होगा। और अब ये सब के सब समंदर में कूद जाते हैं। इसके बाद इस समंदर के नीचे गोता लगाते हैं और एक गुफा से होते हुए ये एक दूसरी जगह निकल जाते हैं जहां पर बहुत सारी केव्स होती हैं। लुटेरों का सरदार कैप्टन को कहता है कि तुम सबकी कैप्टन हो, अब हमें आगे का रास्ता बताओ। दरअसल वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और ये शिप की कैप्टन के एक आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लुटेरों के सरदार के ऊपर हमला कर देता है। वो बहुत अच्छा फाइटर है, इसीलिए वो उसे उठाकर पत्थरों पर फेंकता है और पत्थर अपनी जगह से हट जाते हैं। दरअसल केव का आगे का रास्ता यहां से होता है और अब ये सब के सब मशाले लेकर आगे बढ़ते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है। सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लुटेरों का सरदार कहता है कि ये असली खजाना नहीं है, ये हमें धोखा देने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है ताकि हम इसे खजाना समझ लें। और तभी उसे वहां पर एक झंडा दिखता है जिस पर ड्रैगन का चित्र बना होता है। लुटेरों का सरदार उसे ध्यान से देखता है और बताता है कि ये ड्रैगन नहीं बल्कि ये खजाने के आगे का रास्ता है। अब जब वो देख ही रहा होता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल बाहर राजा का जनरल अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है, उसे इस जगह के बारे में पहले से पता था। जब वो लुटेरों के सरदार को देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान चांदी के भरे हुए एक बक्से को रस्सी से बांधकर लुटेरों का सरदार अपनी कमर पर बांधकर पानी में कूद जाता है जिससे वो समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन शिप की कैप्टन वहां पहुंच जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वो उसकी रस्सियां खोल देती है, लेकिन अब वो खुद भी डूब रही होती है। और इससे पहले कि इन दोनों की जान जाती, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेल मछली आती है जो इन दोनों को अपने मुंह के अंदर निगल लेती है और अगले पल उसका पेट फट जाता है, जिस वजह से लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन पानी से ऊपर उछलते हैं और वापस अपने शिप पर आ जाते हैं। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसे वहां पानी में तैरता हुआ झंडा दिख जाता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि खजाने का आगे का रास्ता यही है। वहीं शिप में कैप्टन और लुटेरों के सरदार जिनके पास अब नक्शा नहीं है वो परेशान होते हैं। यहाँ इन्होंने उस आदमी को भी बंदी बना रखा होता है जिसने पहले इनका हाथी दांत चोरी किया था और अब वो बताता है कि जिस ड्रैगन की बात तुम कर रहे हो मुझे पता है कि वो रास्ता किस तरफ है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, पर वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहां पर हर वक्त बिजलियां चमकती रहती है। दरअसल ये बहुत सालों से यानी कि बचपन से ही एक पायरेट है, इसने समंदर के लगभग हर एक इलाके को देखा है और एक बार ये वहां पर जा चुका है। और रास्ता दिखाने से पहले ये एक शर्त रखता है, ये कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तभी बताऊंगा जब तुम मुझे इस शिप का नया कैप्टन बना दोगे। ये सुनकर इस शिप की कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे इसकी बात माननी पड़ती है और अब ये इस शिप का नया कैप्टन है, सबको बताता है कि हमें किस तरफ जाना है। वहीं शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे खाना बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन वो खाना बहुत ही गंदा बनाती है जिसे कोई भी नहीं खाता। लेकिन लुटेरों का सरदार उसके खाने की बहुत तारीफ करता है। दरअसल अब ये इस लड़की से यानी कि कैप्टन से प्यार करता है। अब कई दिनों के सफर के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना है। यहाँ पर बहुत जोरों से बिजलियां चमक रही होती है और एक बिजली इनके पानी के जहाज के ऊपर भी आकर गिरती है जिससे सब के सब डर जाते हैं, लेकिन ये हार नहीं मानते, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल भी अपना शिप लेकर यहाँ पहुंच चुका है, उसे पता था कि यहाँ पर बहुत सारी बिजलियां गिरेंगी, इसीलिए उसने अपने शिप के साथ बहुत सारी पतंगे लगा रखी होती है ताकि बिजलियां उन पर गिरे और इनके शिप को नुकसान ना पहुंचे। और अभी दोनों के दोनों शिप आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां का वातावरण पूरी तरह से शांत होता है और ये देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर काले बादल है और लगातार वहां पर बिजलियां गिर रही हैं। ये समझ जाते हैं कि खजाना वहीं पर है। दरअसल पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार अलग होते हैं और इनकी बाकी टीम कहीं और होती है। लुटेरों का सरदार पुरानी कैप्टन से कहता है कि मैं देख कर आता हूं, तुम यहीं पर रुको, और वो अकेला ही उस तरफ चल पड़ता है। वहीं नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब से ऑर्डर्स दे रहा होता है जिससे सबके सब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और सबको गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो पत्थरों के पीछे छुप जाता है और तब उसके सामने एक पेंगुइन आता है और वो देखता है कि उसके मुंह में सोना है। वो अपने सभी साथियों को बुलाता है, लेकिन जब उसके सभी साथी वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन वहां से उड़ चुका है। उन्हें लगता है कि इनका नया कैप्टन इन्हें झूठ बोल रहा है, वो इन्हें बेवकूफ बना रहा है। इससे पहले कि नए कैप्टन को पानी में फेंक देते, पेंगुइन इनके पीछे आ जाता है और उसके मुंह में अब भी सोना दबा हुआ होता है। ये देखकर सब खुश होते हैं क्योंकि ये सही आइलैंड पर है, खजाना यही कहीं है। वहीं लुटेरों का सरदार जब उस चट्टान पर, उस पहाड़ पर पहुंचता है तो देखता है कि जनरल पहले ही वहां पर पहुंच चुका है, उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी हैं, लेकिन हर जगह बिजली गिरने की वजह से यहाँ पर जनरल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जनरल देखता है कि सिर्फ एक जगह पर बिजली नहीं गिर रही और वो अपने सैनिकों को, साथियों को ऑर्डर देता है कि इस जगह खुदाई की जाए। और जब वो उस जगह को खोदते हैं तो वहां पर एक संदूक निकलता है जिसके अंदर ड्रैगन का एक मुखौटा होता है और तब ये देखते हैं कि लुटेरों का सरदार भी वहां पर है जो छुप कर इन्हें देख रहा होता है। ये तीर से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन लुटेरों का सरदार उस ड्रैगन के मुखौटे को हासिल कर लेता है और जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें ये मुखौटा चाहिए जिससे तुम्हें खजाने के आगे का रास्ता पता
चलेगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जनरल इस बात के लिए मान जाता है और अब इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं हमें शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके शिप के ऊपर जनरल के लोगों ने हमला कर दिया होता है और वो अपने शिप को बचाने के लिए उनका सामना करती है, उनसे लड़ती है। वहीं नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो पेंगुइन के पैर पर एक रस्सी बांध देता है। पेंगुइन पानी में कूद जाता है, रस्सी को पकड़ के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं लुटेरों के सरदार को और जनरल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के बीच में लुटेरों के सरदार के हाथ से मुखौटा छूट जाता है जो चट्टान से सीधा समंदर में गिरता है। जहां नया कैप्टन पहले से होता है वो उस मुखौटे को उठा लेता है और जब वो उस मुखौटे को ध्यान से देख रहा होता है तो देखता है कि सामने उसी तरह की एक चट्टान है जहां पर गुफाएं हैं। वो समझ जाता है कि उन्हीं गुफाओं के अंदर वो खजाना है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है जहां पर लुटेरों का सरदार जनरल एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, लेकिन यहां पर लुटेरों का सरदार बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछालता है तो बिजली उसकी तलवार पर चमकती है और वो तलवार सीधा जनरल के आर पार हो जाती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है। वहीं नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर पहुंचता है। वहां पर उसे वो जहाज मिल जाता है जिसके अंदर खजाना है जो कई सालों से यहां पर छुपाया गया था और वो उस जहाज को लेकर बाहर आ जाता है जहां पर उसके सभी साथी खजाने से भरे हुए जहाज को देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल इनका जहाज अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए सब के सब इसी खजाने वाले जहाज पर आ जाते हैं। लुटेरों का सरदार और शिप की पुरानी कैप्टन भी अब यहाँ पर है। सब ने खजाने को हासिल कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये सब के सब अब बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की जो कैप्टन होती है अब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अब बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद इनके जहाज को घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।